नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारियों का बढ़ाया हौसला, कहा युवा आईएएस के प्रयासों से देश बढ़ रहा आगे। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को आकांक्षी जिला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला पीएम अवार्ड। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवानों की शहादत पर जताया दुख। राज्य भर में ईद को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, आज दिखेगा चांद, कल मनेंगी ईद की खुशियां। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब समाचार विस्तार से। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रशासनिक पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके प्रयासों से देश आगे बढ़ रहा है। ये सिविल सर्विस डे ये वार्षिक रिचुअल नहीं है। ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है। निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सेवकों को पुरस्कार प्रदान किया। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को आकांक्षी जिला में बेहतर लोक प्रशासन के लिए पीएम अवार्ड दिया गया। इस वर्ष 4 चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों के किए गए सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्र के प्रति सेवा प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सेवा ने जन प्रशासन के उच्चतम मूल्यों को सही ठहराया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल की यही विचारधारा थी जिसे सुशासन का ढांचा बना। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में सभी सिविल अधिकारियों को उनके अथक और प्रशंसनीय प्रयासों के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से विकास के लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी भूमिका अमृतकाल में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल पूंछ में आतंकवादी हमले के बाद बाटा डोरिया क्षेत्र के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कल पूंछ में हुए एक आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवानों की मृत्यु हो गई थी और 1 घायल हो गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी के बीच राजौरी और पूंछ के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल पूंछ में आतंकी हमले के 5 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने 1857 क्रांति के नायक पांडे गणपत राय के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि शहीद गणपत राय ने अपने अदम्य साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का किसानों के बीच नवाचार की भावना पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। आजादी के तुरंत बाद देश की जीडीपी में इसकी 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो घटकर करीब 18% ही रह गई है। यानी
18% पर जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा निर्भर है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस हालात में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती में नवाचार नहीं बढ़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। अपने इसी विचार को उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात में जाहिर किया है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023 की परीक्षा 5 जून से 12 जून तक होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा है कि उम्मीदवार 5 मई तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी। रामगढ़ में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नीति आयोग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के लिए जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ के रैंक में काफी सुधार हुआ है। जनवरी माह में रामगढ़ का डेल्टा रैंकिंग 111 था और फरवरी माह में 8 रहा। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपस में समन्वय कर ससमय आकांक्षी जिला कोषांग को जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने कहा है कि इस वर्ष धनबाद और बंगाल के आसनसोल समेत अन्य इलाकों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि अगर 30 जून तक बारिश नहीं भी होती है तो धनबाद और बंगाल के आसनसोल समेत अन्य इलाकों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। बीते दिनों डीवीसी ने धनबाद के मैथन डैम से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। डीवीसी मैथन के प्रभारी कार्यकारी निदेशक अंजनी कुमार दुबे ने कहा कि अगर 15 जून तक बारिश नहीं होती है तो भी धनबाद आसनसोल सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में 500 एकड़ फीट पेयजल की आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैथन डैम में करीब 469 फीट और पंचेत डैम में 406 फीट पानी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट के एक दुकान में आग लग जाने के कारण लाखों के कपड़े जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों और अग्निशमन के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बसंतराय प्रखंड के हिलावे गांव में भी कल देर शाम अगलगी में 5 घर जलकर राख हो गए। गुड्डा के बोआरीजोर प्रखंड के पहाड़िया गांव में भी अगलगी की घटना में 7 घर जलकर राख हो गए। इदारे शरिया झारखंड ने आज ईद का चांद देखने की अपील की है। महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि आज ईद उल फितर का चांद नजर आने की संभावना है। चांद देखने के बाद कल हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से ईद की तैयारियों को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची स्थित मेन रोड में ईद को लेकर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। वहीं लोहरदगा में गुरुवार को उपायुक्त डॉ वाघमारे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान तैयारियों को लेकर निर्देश दिया गया। इधर जमशेदपुर में सभी मस्जिदों में सुबह 8 बजे जुमे की नमाज अदा की गई। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने वर्षा से प्रभावित मैच में कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराकर इस आईपीएल की अपनी पहली जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 24 रन से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारियों का बढ़ाया हौसला, कहा युवा आईएएस के प्रयासों से देश बढ़ रहा आगे। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को आकांक्षी जिला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला पीएम अवार्ड। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवानों की शहादत पर जताया दुख। राज्य भर में ईद को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, आज दिखेगा चांद, कल मनेगी ईद की खुशियां। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।